हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। हमने उदयपुर की मीठे पानी की झीलें देख ली थी। इसके पहले राजस्थान की जितनी भी खारी झीलें हैं वो हमने देख ली थी। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम अजमेर के मीठे पानी की झीलें। तो अजमेर में कितनी मीठे पानी की झीलें हैं? पुष्कर झील, आना सागर और फाय सागर। तो पुष्कर झील के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील पूछी जाए तो वो पुष्कर झील है। ठीक है, तो सबसे बड़ी एक तो प्राकृतिक है, अपने आप से बनी हुई है, और एक मीठे पानी की बड़ी झील है, यह है पुष्कर झील। और इसके साथ में राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी यही है। अब सबसे प्रदूषित झील क्यों है, आगे जब हम डिटेल से देखेंगे। तो देखो, पुष्कर झील सबसे पवित्र झीलों में से आती है। हमारे हिंदू धर्म में तो 4 धाम की यात्रा करने के बाद में पुष्कर जाकर आने का भी रिवाज है, और इतनी पवित्र झील मानी जाती है कि इसको 5वां धाम ही कह देते हैं। ठीक है, 5वां तीर्थ स्थल कह देते हैं इसका हिंदुओं का। तो पुष्कर झील इतनी पवित्र मानी जाती है, इसी कारण देखो यहाँ पर पर्यटक जो ज़्यादा आएंगे, यात्री ज़्यादा आएंगे, और यही कारण है कि यहाँ पर जो कचरा वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये सबसे प्रदूषित झील भी मानी गई है। सबसे पहले देखते हैं पुष्कर झील का इतिहास। तो पुष्कर झील के बारे में देखिए हमें कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जो सिक्के थे, कुषाणकालीन जो सिक्के थे 4वीं शताब्दी में, उस पर पुष्कर झील का उल्लेख है। इसके साथ में सांची शिलालेख जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का है, उस पर भी पुष्कर झील का उल्लेख है। और 5वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री था फा जियान, इन्होंने यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या का उल्लेख किया था। ठीक है, तो सांची शिलालेख में 5वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री फा जियान ने, और कुषाणकालीन सिक्कों पर 4वीं शताब्दी के सिक्कों में पुष्कर झील का उल्लेख है। तो यहाँ से तो प्रमाण मिलता है पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर झील के अन्य नाम देखेंगे तो पुष्कर झील को देखो मंदिरों की नगरी, 500 से ज्यादा मंदिर है यहाँ पर, इसलिए इसको मंदिरों की नगरी, पंचम तीर्थ या हिंदुओं का 5वां धाम कहा जाता है, 52 घाट, प्रयागराज का गुरु, देखिए प्रयागराज का भी गुरु माना जाता है, पुष्कर झील को इतना पवित्र माना गया है, तीर्थों का मामा कहा जाता है, और इसको कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। इसके साथ में तीर्थ गुरु, तीर्थराज, पवित्र झील, आदि तीर्थ, तीर्थ मुख, ये सब भी पुष्कर झील को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत ही पवित्र झील माना गया है, प्रयागराज का भी गुरु माना गया है। तो पुष्कर झील भारत की सबसे पवित्र झील है और सबसे पुरानी झील भी है। अब कहाँ स्थित है ये? अजमेर नागौर मार्ग में, अजमेर में पुष्कर नामक स्थान पर है, इसलिए इसको पुष्कर झील कह दिया जाता है। ठीक है, तो अजमेर नागौर मार्ग पर अपना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 89, इस पर ये पुष्कर झील है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसके निर्माण की बात। अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, तो देखो 12वीं सदी में जब लूणी पर बांध बना था तब पुष्कर झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, प्राकृतिक तौर पे तो ये तो हो गया। ऐतिहासिक तौर पे 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ, लेकिन अगर पौराणिक तौर पे देखें तो देखिए ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। और पौराणिक तौर पे देखिए इसका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था। और ये जो आधा जो व्रत होता है, वैसे अर्धवृत्ताकार शेप में है ये झील। ये पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का जो कमल था, उस कमल की पंखुड़ी से इसका जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, भारत में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर यहाँ पुष्कर झील पर ही है, और ये एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है 2006 में। मंदिर और जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है वो आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी। और वर्तमान में जो मंदिर है, जो अभी वर्तमान में जो मंदिर है किसका? ब्रह्मा जी का, तो वो गोकुल चंद पारीक ने बनवाया था 1752 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके पौराणिक तथ्य और ऐतिहासिक तथ्य। अब देख लेते हैं नवीनीकरण या आधुनिकीकरण। तो देखिए, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण का मतलब है जो वर्तमान में वहां पर जो निर्माण कार्य हुआ है वो किसने करवाया था? आमेर के महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने। ठीक है, आमेर के महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था इसका आधुनिकीकरण। और यहाँ इस झील के किनारे मान महल भी बनवाए थे। ठीक है,
तो अजमेर की पुष्कर झील के किनारे मान महल किसने बनाए थे? आमेर के महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने। और इन मान महलों में अभी होटल सरोवर संचालित है। होटल सरोवर आरटीडीसी के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक तौर पे तो 12वीं सदी में ये लूनी पर जब बांध बना तब बनी, और पौराणिक तौर पे ब्रह्मा जी की जो कमल की पंखुड़ियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो 2006 में घोषित हो गया। मंदिर जो ब्रह्मा जी का है उसकी मूर्ति वगैरह आदि शंकराचार्य जी ने लगाई थी, और जो मंदिर है वो गोकुलचंद पारिक ने 1752 ईस्वी में बनाया था, और महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने इसका आधुनिकीकरण का कार्य करवा के मान महल भी बनवा दिए थे, जिसमें होटल सरोवर आरटीडीसी के द्वारा संचालित हो रही है। अब हम देख लेते हैं तीर्थ स्थल क्या क्या चीजें यहाँ दर्शनीय हैं। तो देखो 52 घाट की भी बात कर रहे हैं हम अभी, पहले तीर्थ स्थल देख लेते हैं। तो यहाँ है बूढ़ा पुष्कर, जिसे वृद्ध पुष्कर या बड़ा पुष्कर भी कहते हैं, कनिष्ठ पुष्कर, सावित्री मंदिर, एक मध्यम पुष्कर भी है। तीनों प्रकार के पुष्कर है यहाँ पे, बूढ़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। ठीक है, इसके साथ में यहाँ सावित्री मंदिर है, और सावित्री मंदिर तो चर्चा का विषय है। क्यों? क्योंकि ये रत्नागिरी पर्वत चोटी पर जो सावित्री मंदिर है वहां पर राजस्थान का तीसरा रोपवे, ठीक है, तीसरा रोपवे बना हुआ है। ओके, तो ब्रह्मा जी, ये सावित्री मंदिर में क्या है, ब्रह्मा जी की पत्नियां हैं सावित्री और गायत्री। तो सावित्री और गायत्री की यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई है सावित्री मंदिर में। अब यहाँ पर दर्शनों के लिए जाते हैं तो यहाँ पर रोपवे लगा हुआ है, वो राजस्थान का तीसरा रोपवे है। अब ये राजस्थान का तीसरा रोपवे है सावित्री मंदिर, पुष्कर झील, अजमेर। तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा है? तो फर्स्ट रोपवे है सुंदा माता रोपवे जालोर, और सेकंड है मनसा पूर्णा करणी माता रोपवे उदयपुर। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड ये हो गए, तीसरा यहाँ सावित्री माता हो गया, और फोर्थ नंबर का जो रोपवे है वो हमारे सामोद के हनुमान जी के जो है संचालित किया गया है। ठीक है, तो ये रोपवे की बात हो गई। इसके अलावा गायत्री मंदिर भी यहाँ देखने लायक है, वराह मंदिर है, और वो ही वराह मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण ने जो है वराह अवतार लिया था, और औरंगजेब ने काफी इस वराह मंदिर को तोड़फोड़ दिया था, क्योंकि जो है वराह का जो अवतार उनके धर्म से संबंधित जो है मानकर उसने तोड़फोड़ की थी, उसको वापस बनवा दिया गया वराह मंदिर को। रंगनाथ जी का मंदिर है, इसे रमा बैकुंठ मंदिर भी कहते हैं। अब इसमें स्पेशल क्या है कि ये दक्षिण भारतीय शैली में है। तो जनरली पूछ लिया जाए कि पुष्कर झील में दक्षिण भारतीय शैली में कौन सा मंदिर है, तो रंगनाथ जी का या रमा बैकुंठ मंदिर। अब हम कर लेते हैं यहाँ के दर्शनीय 52 घाटों की बात। पुष्कर झील में टोटल 52 घाट है, और सबसे बड़ा है गऊ घाट। ठीक है, अब गऊ घाट को महात्मा गांधी घाट भी कहते हैं। गऊ घाट और महात्मा गांधी घाट एक ही है। ये महात्मा गांधी की यहाँ पर अस्थियां विसर्जित की गई थी इस गऊ घाट में, इसलिए इसको महात्मा गांधी घाट भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा घाट है पुष्कर झील का। इसका पुनर्निर्माण भी हो चुका है गऊ घाट का या महात्मा गांधी घाट का, 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा देखो ब्रह्म घाट, वराह घाट और क्वीन मेरी जनाना घाट भी बहुत फेमस है। क्वीन मेरी जनाना घाट ये 1911 में इंग्लैंड की महारानी जो क्वीन मेरी थी ये यात्रा करने के लिए आई थी, और आपने अगर हिस्ट्री देखी होगी तो आपको याद होगा कि कलकत्ता से 1112 में कलकत्ता से दिल्ली, हमारी जो कैपिटल है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वो ट्रांसफर हुई थी। पहले कलकत्ता हुआ करती थी, फिर दिल्ली को बना दिया गया 1911-12 में, और यही अनाउंस करने के लिए क्वीन मेरी आई थी अपने इंडिया में, और ये यहाँ पर भी आई थी पुष्कर झील में। तो यहाँ पर क्वीन मेरी जनाना घाट इनके यात्रा स्मरण में बना दिया गया। ठीक है, तो ये मुख्य घाट हो गए यहाँ पे। और फ्रेंड्स, आपने ये तो देख ही लिया होगा आरपीएससी लर्निंग बर्ड को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है, और साथ ही कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियोज़ में दी गई जानकारी कैसी लग रही है। अब एक दो मुख्य बातें रह गई। चर्म रोग या त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो पुष्कर झील में मान्यता है कि पुष्कर झील में नहाने से चर्म रोग या त्वचा संबंधी कोई भी दिक्कत ठीक हो जाती है। ठीक है, ये एक कहानी से जुड़ा हुआ, ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ। मंडोर के गुज्जर राजा नाहर राव परिहार थे। ठीक है, उनके क्या था, केल्यू कोडमा का निशान था, और जब वो नहाने के लिए पुष्कर झील में उतरे और जब निकल के आए तो उनके केल्यू कोडमा का जो चर्म रोग का निशान गायब हो गया था। और उसके बाद में जो है ये चर्म रोग या त्वचा संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए जो यात्री है वो पुष्कर झील में स्नान करते हैं। ठीक है, इसके साथ में 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया था। ठीक है, कहाँ पर? गऊ घाट पर, जो सबसे बड़ा घाट है।
अकबर शासन काल में इसका पुनरुद्धार भी हुआ था। देखिए औरंगजेब ने कितने तोड़फोड़ करवाए थे और अकबर के शासन काल में यहाँ पुनरुद्धार हुआ था। और इसके साथ में वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना यहीं की थी। देखो सांबर झील में हमने देखा था कि दादू की तपोस्थली कही जाती है सांबर झील, और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना कहाँ की थी? पुष्कर झील में। ठीक है, और ऋषि विश्वामित्र की तपोस्थली है पुष्कर झील। ये तीनों चारों लाइनें आप खुद से देख लीजिए, मैंने बता दी। पुष्कर झील में जो सफाई अभियान चल रहा है वो कनाडा के सहयोग से चल रहा है दोस्तों। महाराजा दशरथ का पिंडदान किया था ना श्री राम ने, वो पुष्कर झील में ही किया था। ठीक है, और उसके बाद में महात्मा गांधी ने भी यही इच्छा जताई थी कि मेरी अस्थियां यहीं विसर्जित की जाए, और ऐसे किया गया। ज्वालामुखी से बनी हुई झील मानी जाती है और कमल की पंखुड़ी से ब्रह्मा जी के द्वारा ये बनाई गई थी, ऐसा भी मान्यता है। 2006 में ब्रह्मा जी का मंदिर राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो चुका है। अब बात कर लेते हैं तीर्थों का मामा। तो तीर्थों का मामा तो पुष्कर झील है ही, तो तीर्थों का भांजा मचकुंड तीर्थ है धौलपुर में, और तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ जो सांबर झील में के किनारे पर बना हुआ है, देवयानी तीर्थ, तो वो है तीर्थों की नानी। अब मेला देख लेते हैं। तो देखिए पुष्कर झील में जो मेला है वो कार्तिक शुक्ल 11 से, मतलब कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है दोस्तों। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है पुष्कर का मेला, और एशिया का सबसे बड़ा अगर ऊंट मेला है वो भी पुष्कर ऊंट मेला ही है। नागौरी ऊंटों की बिक्री के लिए बहुत फेमस है, और ये जो ऊंट मेला कब भरता है? प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भरता है। तो दोस्तों ये हो गई अजमेर की पुष्कर झील। नेक्स्ट वीडियो में हम आना सागर और फाई सागर की बात करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।